माता पिता के शासनकाल की यादें आती हैं और वो बोलते हैं, अरे आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में वो बिहार है जो राष्ट्रीय पटल पर बहुत सारे मामले में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। यह कहीं ना कहीं एक उन्माद की ही राजनीति थी ना। कांग्रेस के शासन में भागलपुर दंगे इतने बड़े हुए, सीतामढ़ी में दंगे हुए, ये उन्हीं की सोच थी ना कि भागलपुर दंगा का जो मेन एसिलेंट एक्यूज था उसको आदरणीय लालू जी ने चांदी का मुकुट पहना करके सामाजिक सौहार्द के लिए, सोचिए जो सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए, दंगों के लिए मेन एसिलेंट है, मेन एक्यूज है कानून की नज़र में, उसको सामाजिक सौहार्द के लिए चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करते। देखिए इस वर्गों के लिए, चाहे जिनकी बात आप कर रहे हैं उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कितनी लाखों की संख्या में नौकरी, लाखों की संख्या में रोजगार, जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको वो पूरा कर रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में गर्मी कुछ इस प्रकार से बढ़ चुकी है कि जितना गर्मी के दिन में धरती भी गर्म नहीं होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी हैं। मैम, घमासान इस बात पर हो रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि पासवान समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है एनडीए, लगातार जो है राजद की तरफ से कहा जा रहा है। इस बात को लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष या महागठबंधन के जो भी नेता हैं वो विपक्ष में हैं, तो उनको अपना जो टेन्योर रहा है ना, इस देश में आज़ादी के बाद मैक्सिमम शासन करने का मौका राजद को मिला। 15 वर्षों तक इनके भी माता पिता को शासन करने का मौका मिला। अब बिहार किस तरह का बदहाल बिहार था, मानव विकास की क्या यहाँ हश्र थे, आधारभूत संरचना का क्या हश्र था, सब कोई जानता है, सर्वविदित है। तो ये जो भी बातें बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनको अपने माता पिता के शासनकाल की यादें आती हैं और वो बोलते हैं, अरे आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में वो बिहार है जो राष्ट्रीय पटल पर बहुत सारे मामले में मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। ये वो बिहार है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिसे बदहाल बिहार, देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार जिसके इनके शासनकाल में बन चुका था, जो राष्ट्रीय पटल पर अपराध, फिरौती, भ्रष्टाचार, करप्शन और किडनैपिंग के लिए जाना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार विकासशील बिहार से समृद्ध और विकसित बिहार बन रहा है। तमाम वर्गों का, आपने एक विशेष वर्ग की बात कही, तमाम वर्गों का, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तमाम डिप्राइव्ड सेक्शंस का और इवन के गरीब तबकों का, चाहे वो जिस वर्ग से आते हो, तमाम लोगों का जो विकास है, उनके अधिकार है, उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इंश्योर और कंफर्म किया है। देखिए अंजुम जी, घमासान पासवान समाज को लेकर के है। लगातार राजद इस बात को, उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने पासवानों को ठगने का काम किया। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि यह पार्टी जो है ना, धर्म, मजहब, जातियों में नफरत बना करके सत्ता की हासिल किया है और उसने 15 वर्षों तक बिहार में अराजकता फैलाई है। कौन भूलेगा कि जातीय संघर्ष का ही नतीजा था ना, 118 नरसंहारों का बिहार इन्होंने बना करके रखा था। कोई भूल सकता है इस चीज़ को? यह कहीं ना कहीं एक उन्माद की ही राजनीति थी ना। कांग्रेस के शासन में भागलपुर दंगे इतने बड़े हुए, सीतामढ़ी में दंगे हुए, ये उन्हीं की सोच थी ना कि भागलपुर दंगा का जो मेन एसिलेंट एक्यूज था उसको आदरणीय लालू जी ने चांदी का मुकुट पहना करके सामाजिक सौहार्द के लिए, सोचिए जो सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए, दंगों के लिए मेन एसिलेंट है, मेन एक्यूज है कानून की नज़र में, उसको सामाजिक सौहार्द के लिए चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करते। देखिए, इस पार्टी का, इस गठबंधन का चाल चरित्र और राजनीतिक जो चेहरा है यही है कि जातीय उन्माद, जातियों में नफरत पैदा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करना, सेंटिमेंट को भड़का करके। लेकिन बिहार उस दौर से बाहर निकल चुका है। ये प्रयास लगातार ये करते रहे हैं, ऐसे जातिगत मामले ये हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन देख लीजिए 2005 से लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को ही बिहार की आवाम अपना पूर्ण बहुमत और पूर्ण विश्वास जताती रही है। अंतिम सवाल लेंगे कि लगातार जो है इस बात को कहा जा रहा है, एक मामला चौकीदार दफादार का फंसा हुआ है और राजद इस बात को कह रही है कि नीतीश कुमार जो है अगर चाहते तो मामला निकल सकता था, लेकिन पासवान समाज में नाराजगी है, अगर नहीं चाहेंगे तो बहुत नुकसान होगा नीतीश कुमार। देखिए वो अपना नुकसान और भला और नुकसान वो सोचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वो तमाम वर्गों के लिए, चाहे जिनकी बात आप कर रहे हैं उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कितनी लाखों की संख्या में नौकरी, लाखों की संख्या में रोजगार, जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको वो पूरा कर रहे हैं। अगर उनकी समस्याएं भी है ना, तो हम ही ने उनको रोजगार दिया भी और हम ही उनके
हमारी ही सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण भी करती रही है और आगे भी लाखों की संख्या में रोजगार जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको वो पूरा कर रहे हैं। अगर उनकी समस्या भी है ना तो हम ही ने उनको रोजगार दिया भी है और हम ही हमारी ही सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण भी करती रही है और आगे भी करेगी। चौकीदारों के साथ क्या? हाँ नहीं ये देखिए, चौकीदारों के साथ चाहे जिनके भी मसले हैं ना, अगर वो विधि सम्मत हैं, उनकी मांगे अगर जायज़ हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उन तमाम जायज़ मांगों के ऊपर वो हमेशा अपना जो है वो आगे बढ़ कर के बढ़ाए। आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं कि शिक्षक के मामले में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन लोग गए हुए थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन हमारी सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है उन्होंने आगे बढ़ करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में फैसला आने के बावजूद शिक्षकों के हित में उन्होंने डिसीजन लिया था। नीतीश कुमार पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखना नहीं चाहिए। बिहार की जनता लगातार 2005 से भरोसा रख रही है और आगे भी रखती रहेगी। चलिए, तो धन्यवाद अंजुम मैम आपको। देखिए, आप अंजुम आरा को सुन रही थी, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं और चौकीदार दफादार के मामले को लेकर के लगातार राजद समर्थन कर रही चौकीदारों का। और जो है इस बात की चर्चा भी है कि पासवान को लेकर के घमासान किस बार किसकी तरफ झुकाव होगा। चौकीदार दफादार का मामला जो है लगातार फंसा हुआ है, इसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इसी वर्ष जो है बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और क्या चौकीदार दफादार के साथ किस प्रकार का न्याय होता है और वो वर्ग कैसे प्रभावित होता है नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार के अलावा जाएगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें।